हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स का, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में पहले हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन में हमने किया था कि जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, ठीक है, उसी मीडियम में वो अगर वापस चली जाए तो वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट अब क्या है हमारे पास रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसमें भी पाथ चेंज होता है लाइट का, बट कब होता है? जब जो लाइट है वो जा रही होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ये डायग्राम देखिए। डायग्राम में क्या है कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे क्या हो रही है? एक रे इंसिडेंट कर रही है, दैट इज़ इंसिडेंट रे। किसी पॉइंट पे आके इंसिडेंट कर रही है, उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर वो सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो कुछ पार्ट होगा इंसिडेंट रे का वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पार्ट होगा जो इंसिडेंट रे का वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स उस सरफेस के बीच में से पास हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होती है कि जब लाइट होती है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए। अब यहाँ पे मीडियम कैसे चेंज हो रहा है? देखो, जो इंसिडेंट रे है वो हवा में से आ रही है, ठीक है, वो एयर में से आ रही है, और वो पास किस में से कर रही है? जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है। सपोज कर लीजिए ट्रांसपेरेंट सरफेस हमारा किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो अब वो किस में पास कर रही है? ग्लास में पास हो रहा है। तो देखिए उसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले इस पाथ से आ रही है, अब उसका पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सो रिफ्रैक्शन होती क्यों है? द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। उस वेलोसिटी के चेंज की वजह से ही वो अपना पाथ क्या कर लेती है? डेविएट कर लेती है, उसके पाथ में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इज़ इट क्लियर? इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है रिफ्रैक्शन की। जैसे हमारे पास एक ग्लास है, कांच का गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है आपने, ठीक है, तो वो अगर उसमें कोई चीज़ गिर जाती है तो आपको दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि लाइट वहाँ से क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट होके जा रही है। इज़ इट क्लियर? सो लाइट क्या है कि पहले बाहर से आ रही है, वो ग्लास वाले मटेरियल में से पास हुई, फिर वो किस में से पास होगी? वाटर में से पास होगी। ठीक है, उसके बाद वो फिर किस में से पास होगी? ग्लास में, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी? एयर में वापस चली जाएगी। इज़ इट क्लियर? सो लेट्स सी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि वेन एवर द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड द फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाउएवर द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ चेंज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी और फेज उसका चेंज नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, the incident ray, refracted ray and normal to the interface at any point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे होगी हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे होगी एंड द नॉर्मल, ये तीनों क्या करती हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, सो जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद पूरी ऑप्टिक्स में हम बार बार यही लॉ यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, इजी है बट इसको हमें इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि वो कैसे करना है। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए। हमने पिछली जो रिफ्लेक्शन था चैप्टर, उसमें किया था कि एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे बनाने होते हैं। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों एंगल क्लियर हैं? ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जिस मीडियम से रे आ रही है इंसिडेंट, वो मीडियम कौन सा है हमारे पास? एयर। और जिसमें से पास होके वो वापस जा रही है वो मीडियम कौन सा है? गिलास। ठीक है, तो दोनों मीडियम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक जो एंगल बन रहा है वो एयर में बन रहा है, दूसरा एंगल वो किस में बन रहा है? रिफ्रैक्टेड रे में, जैसे रिफ्रैक्ट होके बन रहा है, ग्लास में बन रहा है। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एट ए पॉइंट इन अ मीडियम इज़ अ कांस्टेंट।
हमें किस किस की प्रोडक्ट लेनी है, एक तो टर्म होती है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। दूसरा हमें लेना है एंगल। एंगल कौन कौन सी है, दो है हमारे पास, एक आई है और दूसरा कौन सा है आर। साइन ऑफ आई हमें यूज़ करना है और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए पहले हमने लिख लिया μ1 साइन I1। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल सपोज कर लो आपके पास कितना है I1। ठीक है, कौन से मीडियम में है ये, फर्स्ट मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1। ओके, ये वाला एंगल सपोज कर लो आपके पास कितना है I2 जो किस मीडियम में है μ2, मीन्स ग्लास वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2। तो दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो किसके एक दूसरे की क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब हमने सपोज कर लिया कि I1 किसके इक्वल है I के, I2 किसके इक्वल है R के। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया, I1 की जगह पे I कर दिया, I2 की जगह पे R कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट वी विल फाइंड द रेशो ऑफ μ2 एंड μ2 डिवाइडेड बाय μ1। इसकी रेशो हमारे पास इस इक्वेशन में से कितनी आ गई, दैट इज साइन I डिवाइडेड बाय R। So this equation represents Snell's law. Now we can write μ2 over μ1 like μ2 1। इस वैल्यू में हम लिख सकते हैं जैसे μ2 1। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट करेंगे आर्टिकल्स में स्नेल्स लॉ तब हमें पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ओके, अब हमने यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस तो कर दी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम whose value depends on nature of material of the medium and color or wavelength of the light। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि एयर है, ग्लास है हमारे पास या किसी और सरफेस में से पास कर रही है वो, एंड कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और कौन से कलर की जो लाइट है वो पास कर रही है। हमें पता है लाइट के कलर्स होते हैं, जैसे विजिबल रीजन में होता है विबग्योर। ठीक है, तो कौन सी लाइट पास कर रही है वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर उसको डिफाइन करना हो, उसकी फॉर्मूला फाइंड करना हो, तो वो होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in a medium. So this is the exact definition of the refractive index, that it is the ratio of velocity of speed of light in air divided by speed of light in a medium। ठीक है, इज इट क्लियर। सो अगर हम देखिए म्यू, तो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हमने पहले फाइंड किया है, दैट इज रिटन विद μ2 1। वो किसके इक्वल हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ठीक है, μ2 की वैल्यू अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या होगी, c डिवाइडेड बाई v2, और μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c डिवाइडेड बाई v1। अब यहाँ पे c चेंज नहीं हो रहा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, v1 डिवाइडेड बाय v2। तो ये और फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि किसके इक्वल आ गया, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, सो हमारे पास आ गया, अगर ये हमने फाइंड किया था μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका अगर ऑपोजिट फाइंड करना हो, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो ये रेशो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, μ1 डिवाइडेड बाई μ2, और उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v1। सो दिस इज़ अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसका मेन पॉइंट देखिए, अ मीडियम विद द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू द मीडियम विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको हम डेंसर कंसीडर करेंगे, और जिसका कम होगा उसको हम रेयरर कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास दो मीडियम हैं, तो दो मीडियम के हम नाम आ गए हमारे पास, एक रेयरर मीडियम होगा, दूसरा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, हाउएवर ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद मास डेंसिटी विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उस डेंसिटी के साथ हमें इसको कंपेयर नहीं करना। इस जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे
कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम क्या होगा, रेयर होगा। ठीक है, इज़ इट क्लियर? सो आज के लिए आपको रिफ्रैक्शन करना है एंड अबाउट स्नेल्स लॉ हो गया हमारे पास, और डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।